अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा जो सबक है वो है सफ़ा नंबर 7 पर। देखिए सफ़ा नंबर 7 पर हैं कि पहले नंबर पर है सुनना और बोलना। यानी बच्चों आपसे कहते हैं किताब वाला कि पहले उस्ताद जी की बात क्या करे, सुने, यानी सुनना यानी सुने, और फिर क्या करे, बोलना, फिर बोले। अच्छा ठीक है, हम उसे कहते हैं कि ठीक है जी, हम आपकी बात पहले सुनते हैं फिर बोलेंगे हम। तो कहते हैं कि सवाल नंबर 1 पे है, मुअल्लिम या मुअल्लिमा हमसूत हुरूफ के मुख्तलिफ अल्फाज बोले और बच्चे सुनकर उस हर्फ की पहचान करें। सवाल का मतलब ये है कि कहते हैं कि मुअल्लिम या मुअल्लिमा यानी उस्ताद या उस्तानी पहले हमसूत हरूफ बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे, और सुनने के बाद बच्चे फिर क्या करेंगे, उस हर्फ में यानी जो भी हर्फ हो उनमें से आप उसमें क्या करना है, बच्चे ने जी हमसूत हरूफ की निशानदही करनी है, वो बताना है कि ये वाला है हमसूत हर्फ। चलो हम उसे कहते हैं कि ठीक है, पहले आप बताएं, हमें कुछ अल्फाज दे दे। ठीक है, तो अल्फाज ये हैं, दो अल्फाज ये है और दो अल्फाज क्या है, ये है। इन अल्फाजों में से हमने हमसूत हरूफ क्या कर रहे हैं, बताने हैं। पहले नंबर पर है अब्बा और दूसरे नंबर पर है अली। इनमें से बच्चों आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमसूत जो हर्फ है वो कौन सा है। अब्बा में कौन सा होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अलिफ, ये वाला। अच्छा अली में बताया मुझे, आय होगा या अल्लाम होगा या होगा, जी आए हैं, गुड माशाल्लाह। आप लोगों ने सबक मेरे ख्याल में देखा था ना, पढ़ा था, सीखा था, गुड सीखा है, गुड माशाल्लाह। चलो तो ये दोनों क्या है, हमसूत, ये दोनों क्या है, हमसूत हरूफ हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहते हैं कि इनकी आवाज़ें एक जैसी है। इसको हमसूत हरूफ क्यों कहते हैं? क्योंकि आवाज़ें तो उनकी एक जैसी हैं लेकिन लिखने में मुख्तलिफ है। जिस तरह ये अलिफ इस तरह की शक्ल है उसकी, और आय की इस तरह शक्ल है, तो इनको हम कहते हैं हमसूत हरूफ। तो ये क्या हुए जी, इन दोनों में हमसूत हरूफ, अब्बा में अलिफ और अली में आए हैं। चलो तो फिर इन लोगों में हमने बताने हैं, फिर उसके सर को बताने यानी उस्ताद जी को हमने बताने हैं कि समर में जो हमसूत हरफ है वो कौन सा होगा, से होगा या मीम होगा या रे होगा, इसमें कौन सा होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, से हमसूत हरफ है। क्यों? हाँ अच्छा चलो सबर में बताए मुझे, पहले सबर में बताए। हाँ सबर में स्वाद है, तो स्वाद और से अगर मैं सवाल करूं बेटा कि स्वाद और से हमसूत हरफ क्यों है, कौन बताएगा मुझे? अच्छा कौन बताए, हाथ उठाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी आप बताए, ठीक है। अच्छा जी माशाल्लाह, हाँ गुड गुड जी। से और स्वाद हमसूत हरूफ इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो आवाज़ें हैं वो एक जैसी है। यानी सबर में हम स की आवाज़ देता है, इस तरह समर में स की आवाज़ देता है, तो सबर समर, यानी आवाज़ तो उनकी एक जैसी है से और स्वाद की, लेकिन इनकी जो शक्लें है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक से की शक्ल जो है वो इस तरह है और स्वाद की शक्ल जो है वो इस तरह है। तो नहीं, स्वाद की शक्ल किस तरह है जी, एक मिनट, स्वाद की शक्ल इस तरह है, हाँ माशाल्लाह। तो इसको हम कहते हैं हमसूत हरूफ। तो कोई अगर आपसे सवाल करे कि अब्बा और समर में हमसूत हरूफ हैं, हाँ इसमें तो अलिफ हैं और इसमें से हैं, ये जवाब है नहीं। इन दोनों की जो हमसूत हरूफ हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये इसी तरह ये दोनों एक जैसे हैं। इसके और इसके क्या है, ये अलिफ और से एक जैसी आवाज़ तो नहीं देते ना, शक्ल ठीक है तो मुख्तलिफ है लेकिन आवाज़ तो एक जैसे नहीं देते। हमसूत हरूफ के लिए हमने पढ़ना था कि वो दो चीज़ें होगी, एक तो उनकी शक्लें मुख्तलिफ होगी और दूसरी बात है वो ये है कि उनकी जो आवाज़ें हैं वो एक जैसी होगी। अगर आवाज़ उनकी एक जैसी नहीं है तो बेटा क्या होगा जी, वो हमसूत हरूफ नहीं होंगे। अच्छा
चलो फिर इसके बाद है एक मिनट मुझे दे दे बेटा। इसके बाद है कहते हैं दूसरा सवाल उनका ये है कि सवाल नंबर 2, दी गई तस्वीर देखिए और उनके नाम बोले, जिस हरफ से नाम शुरू हो उसके गिर्द दायरा भी लगाए। हाँ, दूसरा जो काम है वो आप लोगों का है बेटा, वो ये है कहते हैं कि दी गई तस्वीर को देखिए, यानी ये जो नीचे दिए गए तस्वीर हैं ये वाले तस्वीर कहते हैं कि उनको गौर से देखे। हाँ चलो हम उसको गौर से देखते हैं। फिर जी क्या क्या करें? हाँ फिर कहते हैं कि वो क्या करें, कहते हैं कि जिस हरफ से नाम शुरू हो, यानी जिस हरफ से नाम शुरू हो, जिस तरह अमरूद है ना, तो अमरूद किस हरफ से शुरू है? हाँ अलिफ से शुरू है। तो इसी तरह फिर क्या करें, जिस हरफ से नाम शुरू हो उसके गिर्द दायरा भी लगाए। तो कहते हैं कि जिस हरफ तहज्जी से नाम शुरू हो तो उसके गिर्द अपने दायरा लगाना है। चलो तो ये काम करते हैं। तो इसमें इसको देखिए, ये कौन सा किस चीज की तस्वीर है? हाँ अमरूद की है, माशाल्लाह। तो अमरूद जो है ये आइन से शुरू होता है या अलिफ से शुरू होता है? कौन मुझे बताएगा? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड। अलिफ से शुरू है। क्यों? क्योंकि अगर आप अमरूद लिखे, कहे नहीं, अभी ना कहे बेटा, हमने अभी लिखना है। तो अमरूद लिखे, हाँ लिखते हैं तो इस तरह अमरूद लिखा जाता है ना, ठीक है। तो ये आइन से शुरू, ये आइन है या अलिफ है? उसके शुरू में अलिफ है। क्यों? क्योंकि ये अलिफ की शक्ल इस तरह है। अलिफ कहता है कि मेरी शक्ल इस तरह होगी, इसी तरह में कड़ा होगा, ठीक है। तो ये अलिफ से शुरू है, लिहाजा इस पर अपने गोल दायरा लगाना है। इसी तरह दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है ये मुझे कौन बताए, ये क्या है? अरे माशाल्लाह, तरबूज है, तरबूज है, ठीक है। जो तरबूज है तो ये किस हर्फ से शुरू है? हाँ से हाँ नहीं, ते से शुरू है, ते से, माशाल्लाह ते से शुरू है। तो तरबूज तो ते से शुरू है, तो कौन से ये वाले ते से शुरू है या ये वाला? किस से शुरू है? नहीं इससे नहीं बेटा, इससे शुरू है, लिहाजा हमने इस पर गोल दायरा लगाना है। तो चलो सब लोग लगाए बेटा, सब बच्चे लगाए इस पर, हाँ आप भी लगाए, ठीक है। अच्छा अगले नंबर पर है, ये क्या है? ये कौन मुझे बताएगा? हाँ साबुन है, जो हम खाते हैं। नहीं बेटा, हम इसके जरिए हम नहाते हैं और अपने आप से मेल कचल साफ करते हैं। जो मेल कचल होता है ना, जो गंदगी होती है, तो इसके जरिए हम साफ करते हैं अल्लाह के फजल करम से। तो ये साबुन जो है, पहले हम लफ्ज लिखते हैं कि साबुन का लफ्ज किस तरह है, तो इस तरह है। तो स्वाद जो है ये किससे शुरू होगा? स्वाद से शुरू होगा या ये वाले सीन से शुरू होगा या ये से शुरू होगा या स्वाद से शुरू होगा? चलो कौन मुझे बताएगा? स्वाद से शुरू है, साबुन स्वाद से शुरू है, लिहाजा हम इस पर गोल दायरा लगाएंगे। अच्छा अगले नंबर पर है बेटा, अगले नंबर पर है, ये कौन सा शख्स है? हाँ ये कायद आज़म है, कायद आज़म। तो कायद आज़म पहले हम लिखते हैं, कायद आज़म तो क्या है? कायद आज़म जो है इस तरह, अगर गलत हो तो मुझे सही करे बेटा। हाँ अगर मैंने गलत लिखा हो ना तो आप लोग ने सही लिखना है। तो कायद आज़म जो है, कायद आज़म जो है, ये कायद आज़म, तो कायद आज़म ये वाले काफ से शुरू है, इस वाली काफ से शुरू है या इस वाली काफ से? माशाल्लाह, इस वाली काफ से शुरू है। तो आपने कौन सी काफ को? इस वाली काफ पर आपने गोल दायरा लगाना है बेटा। इसके बाद है बेटा, ये क्या है जी? ज़रूफ है। तो ज़रूफ हम लिखते हैं, ज़रूफ तो इस तरह बेटा लिखा जाता है, ये वाला इस तरह लफ्ज है। तो ये इस जे से शुरू होगा या ये वाली जे से शुरू होगा या ज़्वाद से शुरू है या ज़ाल से शुरू है? हाँ जे से शुरू है, तो यानी नहीं इस जैसे नहीं जी, इस जैसे, ठीक है मैं गलत आप लोग सही हैं। तो जब इस वाली जे से शुरू है तो आप लोगों ने इस पर दायरा लगाना या इस पर या इस पर या इस पर? हाँ आप लोगों ने इस पर को क्या करना है? गोल दायरा लगाना है। इसी तरह बेटा अगला जो लफ्ज है वो कौन सा है? अगला लफ्ज है ये क्या है? ये बकरी या हाथी है?
हाँ, हाथी है। चलो मैं मानता हूँ, आप लोगों की बात मानता हूँ, हाथी है, वरना मुझे तो कोई और दिखाई देता है, कोई और चीज़ है। ठीक है, हाथी है, मानता हूँ, ठीक है। तो हाथी में जो है, हाथी ये क्या है? हाथी ये वाले है से शुरू है या ये वाले है से? हाँ, ये वाले है से शुरू है, इस वाले से। तो आप लोगों ने इस वाले यहाँ पर क्या करना है? गोल दायरा लगाना है। तो बेटा आप लोगों का आज का जो काम है वो क्या है कि पहले आप लोगों ने इन सब को क्या करना है? उनके नामों को सीखना है। फिर उसके बाद इनके नामों को सीख कर फिर क्या करना है? इस तरह की मज़ीद भी अल्फाज लेने हैं, मज़ीद और भी अल्फाज लिखने भी हैं कॉपी में, और इन अल्फाज को क्या करना है? उनके जो पहला वाला जो हर्फ तहजी है वो भी लिखना है, वो भी सीखना है, और हमसूत हरूफ भी उसमें से ढूंढने हैं, यानी इस तरह अल्फाज लिखे जिसमें हमसूत हरूफ हों। तो ये तो आपका आज का काम होगा। तो और इसके साथ उस्मानुल्लाह की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।